हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। यदि आप एक क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में बायोलॉजी का पेपर देना है और आपकी अभी तक बायोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है, तो आपने इस वीडियो पर क्लिक करके बहुत ही अच्छा किया है। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त है ना? चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई भी करते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट किए हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पिछले साल के पेपर उठाइए और उन पेपर में देखिए कि ये टॉपिक कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको हर एक चैप्टर वाइज बताएंगे, जैसे चैप्टर 1 में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर 2 में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर 3 में कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चैप्टर 4 में, ऐसे ही चैप्टर 13 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया है और बायोलॉजी सब्जेक्ट पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं किया है। वे सोचते हैं कि सर हम किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2025 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम 90% लाएं। 90% अंक कैसे लाएं? अभी काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है कि अब टाइम निकल चुका है। अभी काफ़ी टाइम है, अभी से पढ़कर आप बायोलॉजी में 90% ला सकते हैं। आपको क्या करना है, जो हम बता रहे हैं आपको उसको बड़े ही ध्यान से सुनना है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। ऐसे समझिए कि बायोलॉजी बुक का पूरा निचोड़ आपको हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये वो टॉपिक हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हम कह सकते हैं ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। क्या है? ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम समझाएंगे कि एक एक टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों आपको 2 लाइनें सुनाना चाहते हैं जो कि क्या हमारी भी फेवरेट है और आपकी होने वाली हैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। फिर से सुनिएगा कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आप भी अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए हम अपने शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हम बताएंगे। टॉपिक नंबर 1 है दोस्तों, अपरिपक्व परागकोश का चित्र, अनमैच्योर परागकोश का चित्र भी आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में या आप 2024 का देखिए, 23 का देखिए, जितने भी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं सब में आपको चित्र बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में चित्र पूछे जाते हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें चित्र नहीं बनाना आता है आपको तो आप उसे अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री ऐसे ले लीजिए, केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो आप केमिस्ट्री अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स ले लीजिए, फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छी तरीके से नहीं तैयार कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको बायोलॉजी में चित्र भी बनाना आना चाहिए। तो टॉपिक नंबर 1 था हमारा अपरिपक्व परागकोश का चित्र, यह भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 2 है परिपक्व परागकोश का चित्र। एक होता है अनमैच्योर परागकोश का चित्र, एक होता है मैच्योर परागकोश का चित्र। ये दोनों आपको तैयार करने हैं। टॉपिक नंबर 3 है दोस्तों बीजांड का चित्र, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना, इसको भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 4 है परागण, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पढ़ना है। परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण, इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 5 है दोस्तों द्वि निषेचन, इसी को हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि इसमें 2 बार निषेचन होता है। कितनी बार? 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए हम इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है
कई बार 5 नंबर में भी पूछा जाता है या फिर 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा, चित्र भी बनाना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 6 है अनसेक फलन, पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या होता है? अनसेक फलन क्या होता है, इसको भी आपको तैयार करना है। ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। टॉपिक नंबर 7 है दोस्तों लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन ये हमारा टॉपिक 7 काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 8 है दोस्तों गुरु बीजाणु जनन। इसको भी आपको तैयार करना है। आपको थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आता होगा क्योंकि बिल्कुल पास में पड़ोस में चक्की चल रही है, इंजन चल रहा है, जिससे क्या होता है कि घानी पिरी जाती है, धान कूटे जाते हैं और गेहूं पिसे जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी वॉइस सही क्लियर नहीं आती होगी। तो चलिए आप मैनेज करते रहिएगा। तो चैप्टर 1 से 8 हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। अगर आप प्रतिदिन एक टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम तक अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन क्या होता है, इसमें चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक नंबर 9 है दोस्तों आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसको भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 10 है दोस्तों अंडाणु जनन, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। टॉपिक नंबर 12 है दोस्तों मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी आपको तैयार करना है। इसका भी कई बार बोर्ड एग्जाम में चित्र पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 13 है दोस्तों नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर नंबर 2 से हमारे 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम वही टॉपिक बताएंगे जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, यही टॉपिक अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको 90% लाने से इस सब्जेक्ट में कोई नहीं रोक सकता है। चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाता है हमारा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक नंबर 14 है दोस्तों मनुष्य में यौन संबंधी रोग। जो मनुष्य होता है उसमें यौन संबंधी रोग क्या होते हैं उनको आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 15 है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो चैप्टर नंबर 3 से हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर नंबर यहाँ से 4 शुरू हो जाता है। क्या 4 शुरू हो जाता है? वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। टॉपिक नंबर 16 है दोस्तों अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसीज, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 17 है दोस्तों प्रभाविकता और अप्रभाविकता के नियम। ये दोनों नियम किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये सभी क्या मेंडल ने नियम दिए थे। तो टॉपिक नंबर 17 और 18 इनको भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 19 दोस्तों अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 20 है दोस्तों मेंडल के नियम। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 20 है दोस्तों मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, सभी नियम आपको पढ़ के जाना है। यह नहीं कि आपने 2-3 नियम पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी नियम एक एक करके पढ़ के जाना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 21 है दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 22 है दोस्तों जीन। जीन आपको पढ़ना है कि जीन क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर ये हमारे इतने जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 5 यहाँ से शुरू हो जाता है वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार। टॉपिक नंबर 23 है दोस्तों डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें डीएनए और आरएनए सबसे महत्वपूर्ण है। डीएनए और आरएनए से हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है कि डीएनए आरएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। ऐसे कई सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 24 दोस्तों डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, इसको भी आपको याद करना है। ज़्यादा नहीं, आप 5 अंतर याद कर लीजिए। अधिकतर ये टॉपिक 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो 4 अंतर बताने हैं, 2 नंबर में पूछता है तो 2 अंतर बताने हैं। तो इसको भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 25 है दोस्तों डीएनए
का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो डीएनए का वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स डीएनए, उसको भी आपको तैयार करना है। वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, संरचना उसकी आपको बनानी चाहिए, आनी चाहिए। टॉपिक नंबर 26 है दोस्तों, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 27 है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 5 से हमारे ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कितने, 23 से लेकर 27 तक। अब चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाता है, जैव विकास। यहाँ से हमारा चैप्टर 6 शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में आपको हम 36 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। कौन सा पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 1 में आपको हम 37 बताएंगे। कितने, 37 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, और जो बचेंगे वो आपको हम कल दूसरे पार्ट 2 में हम बताएंगे। तो टोटल हमारे 70 टॉपिक हो जाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप इनको अवश्य तैयार कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाता है, जैव विकास। टॉपिक नंबर 28 है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम लोग इस धरती पर कैसे आए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 29 है दोस्तों, जैव विकास के प्रमाण, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 30 है दोस्तों, डार्विन का योगदान। आपने ये टॉपिक हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि डार्विन का क्या योगदान है। टॉपिक नंबर 31 है दोस्तों, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 32 है दोस्तों, पुनर्योजन। पुनर्योजन डीएनए भी आप पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 33 है दोस्तों, प्राकृतिक चयन, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 34 दोस्तों, जीन प्रभाव, जीन इफेक्ट क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 35 दोस्तों, हार्डी मेनबर्ग। ये टॉपिक नंबर 35 दोस्तों, हार्डी मेनबर्ग क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 36 दोस्तों, 36 अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अब ये तो नहीं कि आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं डिटेल में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल बारीकी तरीके से चित्र के अनुसार समझाएंगे। टॉपिक नंबर 37 है दोस्तों, 36 भी कंप्लीट हुआ। 37 है दोस्तों, मानव के विकास। मानव के विकास। तो ये हमारे 37 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं। तो चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब आपको एक कॉपी कलम लेना है और उस पर सभी टॉपिक को नोट करना है। और प्रतिदिन अगर आप एक भी टॉपिक तैयार करते हैं, तो आप 2.5 से 3 महीने के अंदर सभी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम भी आपको वीडियो बनाकर देते हैं, पढ़ाते हैं। पहले हम खुद पढ़ते हैं और टॉपिक छांटते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं। तो 1 लाइक तो ज़रूर बनता है, तो 1 लाइक प्लीज़ कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। क्योंकि अभी भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है, जिससे कि आप भी बायोलॉजी में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।